26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। यानी आप गणतंत्र दिवस का इसको हिंदी में कहते हैं, उर्दू में इसे यौम जमहूरियत कहा जाता है। इसी के याद में 26 जनवरी मनाया जाता है। इसी दिन हमारा संविधान, आज के ये दिन हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था, लागू हुआ था हम लोग के ऊपर। इससे पहले हमारा देश संविधान के अनुसार नहीं चल रहा था। हमारा देश गुलाम था, गुलामियों से झेल रहा था। जो हर दिन हमारे पुरखे बुजुर्ग जो भी हर दिन गुलामियों की जंजीर से झगड़े हुए थे, उन्हीं जंजीरों को छुड़ाने में बहुत सारे शहीद भक्तों ने अपनी शहीदी, अपनी कुर्बानी दी। उसी के उपलक्ष्य में, उसी की याद में आज 26 जनवरी जो मनाया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे आए, जो आपने बहुत समय दिया, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भी नहीं आए उसको भी दोबारा स्वागत है, वो भी आए यहाँ पे, क्योंकि आपके आने से बच्चों के हौसला अफजाई होता है। क्योंकि आपके बच्चे हैं, हम तो डेली से मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन आपके आने से इनका और हौसला बढ़ जाता है। और पढ़ने में, एजुकेशन में बच्चों को हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। इस संविधान में जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उन्हीं के महान व्यक्तित्व के बारे में आज चर्चा करेंगे। जो उनका जन्म हुआ था 1891 ईस्वी को 14 अप्रैल को। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। एक दलित समाज के जात से बिलोंग करते थे। जो आज के बहाने बहुत लोग करते हैं कि हमको पढ़ने नहीं दिया जाता, हमको पढ़ने के लिए बहुत सी परेशानी होती है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो इनके एक दलित समाज की एक बार बायोग्राफी अगर आप पढ़ लेंगे तो, अगर किसी को भी इनके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन उस समाज में जो अछूत था, अनटचबिलिटी थी, अनटचबिलिटी के उपलक्ष्य में जो अनटचबिलिटी को दूर करने के लिए इस समाज के जिसके पिता, जिसके फादर दीवान थे, यानी वो सूबेदार थे, ऐसे बाप के लड़के को अगर कोई छुए ना, अगर किसी उसको स्कूल में बैठने न दे, ऐसे समाज का लड़का अगर पढ़ के आज दुनिया उसी संविधान से, हमारा देश उसी संविधान से चलता है, तो ऐसा करना मामूली बात नहीं है। हमारा संविधान को बनाने का जो लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, इन्हीं के उपलक्ष्य में, इन्हीं के देख रेख में संविधान लिखा गया है। इनके जो अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, BN राव इसके कलाकार थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, लेकिन जो 26 नवंबर 1950 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1950 में 2 महीने के अंतर था। इसके लिए इंतजार किया गया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था लाहौर में। इसी को इंतजार करने के लिए जब 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस हर साल अंग्रेज को जलाने के लिए, अंग्रेज को परेशान करने के लिए, अंग्रेज को जलाने के लिए 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस हमारे देश में मनाया जाता था कि हम स्वाधीन हैं, हम अपने अधीन हैं, हम अंग्रेज के अधीन नहीं है। जब 26 नवंबर 1950 को 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, ये हुआ कि अगर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होगा, ये 2 महीने के लिए इसके लिए वेट किया गया कि आज के दिन अगर वेट कर लिया जाएगा, तभी तो हम किसी के अधीन नहीं थे, अभी हम किसी के अधीन नहीं थे, लेकिन अब संविधान बन गया तो हम संविधान के अधीन हो गए। जितने भी नेता है, जितने भी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, सब संविधान के अधीन काम करते हैं। ये हुआ कि अब संविधान के अधीन हो गए। अभी हम स्वाधीनता दिवस मना रहे थे, तो 2 महीने इंतजार करके 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान यानी गणतंत्र दिवस मनाने का
इंतजाम हुआ। इसलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी मनाने के यही है कि हमारा देश उस समय आजाद हो गया था, लेकिन आजाद होने के 3 साल बाद 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था। आजाद होने के 3 साल बाद 1950 को संविधान हमारे ऊपर लागू हो गया। इसी के याद में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संप्रभुता यानी संप्रभुता और आपका गणतंत्र। संप्रभुता क्या होता है? हमारे हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुता राज्य बनाने के लिए उस समय जो दिया गया था संविधान में संप्रभुता, तो संप्रभुता का मतलब होता है हमारे देश में उस समय हमारा देश था जो विदेशों के अधीन था, लेकिन जब हमारा संविधान बन गया तो हम संप्रभु हो गए, हमारी एक सरकार हो गई, हमारा एक आंतरिक राज्य हो गया, ये आंतरिक देश हो गया, इसमें अब किसी का अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए हम संप्रभुता मनाते हैं। संप्रभुता कहा गया हमारे देश को। गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा देश अभी गणतंत्र नहीं हुआ था। कि हमारे देश में गणतंत्र इसलिए कहा जाता है कि हमारा देश गणतंत्र